स्वागत है आपका आज की चाय पे, साहिबा के लेटेस्ट व्लॉग पे, जिसपे नहर का फैसला बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। देखिए, मैंने कहा था ना, नहर इज द न्यू कंटेंट, और हो भी वही रहा है। बट सबसे बढ़िया तो मैं कमेंट्स देख रही थी, भिन्न भिन्न प्रकार कमेंट्स पढ़े हैं मैंने साहिबा के व्लॉग पे। एंड वाइल सम आर सेंसिबल, कुछ तो ऐसे हैं कि मुझे हैरान तो नहीं करते हैं, बट मुझे फिर विश्वास हो जाता है कि हाँ, ऐसे लोग डेफिनेटली साहिबा के ही सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि वो इमोशनल फूल बन रहे हैं साहिबा के हाथों। ये कमेंट है रिजवान मेमन की तरफ से। आज के टाइम खुद के बच्चे को संभालना ही बहुत बड़ी बात होती है, और आप नहर की जिम्मेदारी ले रही हो, बहुत बड़ी बात है। किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी, अल्लाह आपको कामयाब करे। भाई साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है क्या? खुद के बच्चे की जिम्मेदारी ले अपने बच्चे की जिम्मेदारी कौन सी क्या निभा रही है ये? इसके बच्चे की जिम्मेदारी खिजा निभा रही है, नहर निभा रही है, इसका हस्बैंड निभा रहा है, खालाएं निभा रही है। ये कैमरे पे बोलने के लिए मुझे अब जाना है, बच्चे को संभालना है, बस उतना ही कर रही है। नहीं तो कितनी बार आपने देख लिया इसके हाथ में बच्चा है। हाँ, अब से कुछ ज्यादा दिखाने लग गई है लास्ट व्लॉग से कि मैं बच्चे को झूला झुला रही हूँ फ्रेंड्स, अब टाइम उसे देना है मुझे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये व्लॉग बनाते ही दिखेगी, और बाकी सब इसका बच्चा संभालते दिखेंगे। सो अपने बच्चे की जिम्मेदारी वाली बात तो यहीं आपकी मैं रद्द कर देती हूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी हर कोई उठा रहा है सिवाय शालू आपी। शालू आपी बस थोड़ी बहुत उठा रही है, जो कि उनको उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी कोई उठा सकता नहीं है, समझने वाले समझ जाएंगे। उसके अलावा दूसरी बात जो मुझे करनी है, नहर की जिम्मेदारी इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट। आप 2-3 बार से नोटिस कर लीजिए, अब इसने डिसाइड कर लिया है इसको यहाँ रखना है। तो जैसे खिजा कियान कंटेंट थे, वैसे ही नहर कंटेंट है। सारा एम्फोसिस, सारा फोकस नहर पे। नहर की पहली ट्रेन राइड, नहर की पहली प्लेन राइड, नहर का पहला डेला विजिट। समझ रहे हैं आप? समझ जाइए। अरे क्यों नहीं समझते हो? इतना क्यों आप लोग इमोशनल वो हो जाते हो? और जो पैसा ये कमाएगी नहर को और उसकी जर्नी को दिखा के, उसका फर्स्ट टाइम स्कूल, फर्स्ट टाइम कॉलेज, फर्स्ट टाइम इन मुंबई, व्हाटएवर दिखा के, वो पैसा लाखों गुना ज्यादा होगा उससे जो ये इन्वेस्ट करेगी नहर की लाइफ के टुवर्ड्स, या उसके ओवरऑल डेवलपमेंट। एक मिनट, सॉरी, साहिबा का घर और डेवलपमेंट, ये दो चीजें डू नॉट गो हैंड इन हैंड, दे डोंट गो टुगेदर। आई एम सो सॉरी। एंड सीधी बात है, किसी ने उस दिन क्या कहा था कि इन बच्चों की लाइफ अच्छी बन, तो कहाँ बन गई? कौन सी कहाँ है? मुझे दिख क्यों नहीं रही है? वाई कांट आई सी एनी काइंड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट इन द लाइफ ऑफ खिजा और कियान? अच्छा, एक और कमेंट है, ये रिचा 77177 ने करा है। नहर इज वेरी क्लियर, गुड हार्टेड, ऑनेस्ट गर्ल, शी इज नॉट ग्रीडी एट ऑल, शी इज ऑलवेज रिफ्यूजिंग गिफ्ट्स। आई टेल यू वन थिंग, नहीं आप ही नहीं, इट्स ओके आप ही, अरे रहने दो आप ही, लाओ। ये मतलब ये तो हम बच्चे सब ही करते हैं, इसमें तो कोई वो बात ही नहीं है। हाँ, शी इज़ वेरी हम्बल, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, बट गिफ्ट्स नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, है ना? हाँ, बच्चा वाला दिल होता है तो भाई बच्चों को चाहिए होती हैं चीज़ें, वो मना करते हैं क्योंकि मना करना एक रिवायत है, बट उसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाउएवर अलोंग विद दैट, उसको एक और चीज़ अच्छी लगती है, वो है फ्रीडम, जो उसको यहाँ पे मुंबई में नहीं मिलेगा। तभी जो शालू आपी उसके लिए इतना करती है, उन शालू आपी को मुंबई में रहने के लिए हाँ करवाने के लिए उनको इतनी मिन्नत करनी पड़ रही है। वरना अगर मैं हूं और मुझे पता है कि मुझ पे इतने एहसान करे हैं शालू आपी ने, मतलब अगर मैं उस बच्ची की जगह हूं और मुझे पता है शी हैज डन सो मच फॉर मी, मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकलेगा, जैसा आप कहो शालू आपी, बस इतना। मैं आर्ग्यू नहीं करूंगी, मैं ना नहीं करूंगी। यहाँ पे इसको सर क्यों चढ़ाया जा रहा है? हालांकि मुंबई में इसका कोई फ्यूचर बनेगा नहीं, जैसे बाकियों का नहीं बना, बट स्टिल गुदाहा में तो शी इज क्लियरली सेइंग कि मैं पढ़ाई नहीं करती, मुझसे नहीं होगी। चलो यहाँ पे दिखाने के लिए शायद 1-2 बार हाथ में किताब दिख जाएगी, कैमरे में ही कम से कम कवर करने के लिए। चलो कम से कम रिजल्ट दिखाने के लिए 1-1 साल करके क्लियर कर लेगी, क्योंकि साहिबा के सिर पे होगा कि भाई रिजल्ट दिखाना है ना, 61%, 61 या 62 या 50% बुरा नहीं होता। बुरा ये होता है कि अपने कामों में बच्चों को उलझाए रखना और ये प्रिटेंड कराना कि काम की मतलब पढ़ाई की वजह से इनको लाया गया, मेरे काम की वजह से नहीं। वो मुझे लगता है कि वो सुम में गुम है शालू आपी। बट ओवरऑल मैं इतना जरूर कहूंगी कि कोई भोला नहीं है इस परिवार में, छोटे से छोटा बच्चा भी बहुत समझदार है। सारे फेवर्स लेने आते हैं तब तो मुंह से ना नहीं निकलता, और जब शालू आपी बोलती है मुंबई में रह लो, हाँ देखेंगे हम डिसीजन लेंगे, ओहो, वहां पे इनकी सौतेली माँ जो नहर है, इसकी सौतेली माँ इसके साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, ऐसी अफवाह उठी थी। तो अगर ऐसा है तो फिर कौन चाहेगा वहां रहना? बट आई गेस कहते हैं ना, वहां इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान इन द सेंस पढ़ाई के हवाले से कोई कहता नहीं है, फोर्स नहीं करता है पढ़ने को, और इसलिए शी इज एट ईज। मुंबई में पढ़ने की आफत, ट्यूशन की आफत, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी नहर को, इसलिए ये बार बार ना करती है।
एक और कमेंट आया है, प्लीज़ साहिबा आप, अच्छा इनका आफिया रिजवी का कमेंट है, प्लीज़ साहिबा आप नहर को मुंबई ही रख लीजिए, आप पे ज़्यादा बर्डन क्यों आएगा, प्लीज़ समझिए, पैसे और कमाएगी, कंटेंट और बनेगा। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पे ऐसा नहीं हो रहा है कि भैया ये अपने जेब से कुछ जा रहा है ना, वो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा जो कि यूट्यूब से आएगा। 30 लाख 40 लाख महीने के आते हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ हजार ये लगा रही है, बहुत सोच समझ के, चिंता मत कीजिए, किसी के बच्चे को कोई नहीं पालता बिना मतलब, ये कोई भगवान नहीं है, इसको खुदा ना बनाइए। अच्छा काम कर रही है, सवाब का काम है, बहुत बढ़िया है, बट उसका एक अल्टीरियर मोटिव होता है और वो है कि सामने से बहुत ज़्यादा यूट्यूब से आएंगे। तो इतना मतलब बर्डन तो है ही नहीं। इनफैक्ट इसे खुशी खुशी 10 और बच्चों को पाल लेना चाहिए। सच बता रही हूँ, ऑर्फन बच्चे जिनका कोई नहीं है, ये उनकी पढ़ाई करवा सकती है। शी हैज़ दैट मच मनी एंड सेम गोज फॉर मैडम एंड जनाब और एनी अदर व्लॉगर। ये लोग चाहे हमारी इंडिया की आधी गरीबी तो व्लॉगर दूर कर सकते हैं, क्योंकि इनको लाखों में पैसे मिल रहे हैं, बट दे आर माइजर्स, दे कीप देयर मनी टू देमसेल्व्स एंड दैट इज द इशू विद मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिच। कुछ होते हैं जो बहुत रिच होते हैं और दिल के भी बहुत बड़े होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसे व्लॉगर्स में तो यही दिखेंगे जो कि सिर्फ दिखाने के लिए लिटरली छोटे छोटे ब्लैंकेट बांट देंगे, बट दैट्स इट एंड दैट्स ऑल, ज़्यादा कुछ नहीं करते। एक और कमेंट है जिसमें लिखा है, नहर यहाँ रहेगी तो कामयाब हो जाएगी और इसकी कामयाबी की वजह से आपको बहुत शिफा मिलेगी। ऐसे ही देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि फिर वही बात है, कामयाबी कैसी कामयाबी, सिर्फ शॉपिंग करने की कामयाबी या फिर एक अच्छी लग्जरी लाइफ, हाँ वो सब मिल जाएगा, बट फ्यूचर बनने की कामयाबी मुझे नहीं लगता यहाँ मिलेगी। मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर कुछ बदल जाएगा यहाँ पे नहर के आने से, बट वही बात है ना, कंट्रोल तो शालू आप ही के पास है, वो तो एक और हाउस हेल्प लेके आ रही है। हाँ, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू शुगर कोट माई वर्ड्स राइट नाउ। अच्छा, एक और बहुत ही अमेजिंग सा कमेंट है, अमनदीप कौर, हमें नहर को रोज देखना है, आप उसको बोले मुदाहा से कंटेंट बना के भी। हाँ, वैसे एक चीज बताऊं, ये हो तो सकता है, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, वो मुदाहा से कंटेंट बना के इनको भेजे और ये पैसे कमाए, वो अपना चैनल क्यों नहीं बना सकती, वो अपने पैरों पे क्यों नहीं खड़ी हो सकती? जब उसको पढ़ाई से वैसे भी लेना देना नहीं है, तो अपनी कोई स्किल नहीं, बट स्किल का तो वो कह रही थी कुछ नहीं है, बट स्टिल वो मेहनत करे, कंटेंट बनाए, व्लॉग बनाए और इसको भेज दे, एंड शी विल ऐड दैट टू हर व्लॉग्स, और पैसा शालू आप ही कमाएगी, और उसके बाद एहसान करेगी नहर को, देखो नहर हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, देखो तुम हमारी एहसान मंद रहना। हाँ, मतलब जब तक हो सकता है हम कर रहे हैं, मतलब जब तक पैसे बन रहे हैं तब तक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऊपर वाला नहीं, बाकी ऊपर वाला तो जानता है, बट बाकी ऐसा है कि आपका दिल जानता है कि यूट्यूब जब तक दे रहा है तब तक आप कर रहे हो। यूट्यूब बंद कर दे और वो जो कमाई होगी मेहनत की, इनके पति की, जो अगर ये सऊदी से कमाते, उससे एक बच्चा नहीं पलता, चाहे कितना भी कमा लेते। यहाँ तो थोक में आ रहा है, सच में महीने के 30-40 लाख आ रहे हो, तो एक बच्ची को जो अपने ही घर की बच्ची है, जो अपनी ही कज़न है, उसको पढ़ाने में और उसका कंटेंट खींच के दिखाने में भी, मतलब किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, बिकॉज आप उसको दिखाते हो और उस पर ही पैसा कमाते हो। तो ये आपका बहुत अच्छा साइकिल ऑफ मनी है जो आपने बनाया हुआ है, थोड़ा सा लगाओ और बहुत सारा कमाओ। नुज़ा परवीन लिखती है, नहर शुड स्टे एट मुंबई क्योंकि 11th में स्ट्रगल करने से अच्छा है 8th में स्ट्रगल कर ले। नहीं, स्ट्रगल नहीं होगा, मजे ही होंगे, पढ़ाई नहीं होगी। वो तो खुद कहती है, वो तभी तो डरती है क्योंकि पढ़ाई, अगर वो जो थोड़ा सा भी टाइम दे रही थी टुवर्ड्स ट्यूशन, वो देना पड़ जाएगा तो उसके दिल में दुख होती है। मुझे बिल्कुल भी इस लड़की के हवाले से कोई सोल्यूशन दिखता नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि घर पे माँ नहीं है, अपनी सौतेली माँ क्या ही ध्यान रखेगी। सगी शालू आपी इस हवाले से इतनी सगी है कि मेरा काम बनता बाढ़ में जाए, हाँ जी, यही हो रहा है। सो उनका काम हो जाए तो बस उतना ही मैटर करता है, और उसी के लिए इस लड़की को भी लाया जा रहा है। तो अगर खिजा की लाइफ नहीं बनी तो क्या गारंटी है कि नहर की बन जाएगी। मैं बार बार ये बात इससे बोलती हूँ कि कभी तो इनके दिमाग में घुसे, और चेंज तो वैसे कभी आया नहीं है। कितना लोगों ने बोला कि प्लीज़ खिजा को अपने बच्चे की सेवा में मत लगाना, नैनी रख लेना, इन्होंने रखी नहीं। प्लीज़ खाला बीमार रहती है, उनसे ज़्यादा काम मत कराओ। इन्होंने कोई कुक रखा प्रॉपर वाला फुल टाइम नहीं। शी प्रिटेंड्स एज ए इन पे इतना ही पैसा जितना एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर में लोगों पे होता है, बट बिलियनियर्स हैं, ये प्रॉपर टीम रख सकते हैं, हाउस मैनेजर रख सकती है ये, उसके बाद भी नहीं रखते, जस्ट टू लुक रिलेटेबल। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दीज ब्लॉगर्स। आज के लिए इतना ही। मैंने मिस्टर अरमान मलिक पे भी एक पॉडकास्ट आज बनाई है, जाके ज़रूर देखिएगा, उनकी सच्चाई जानिएगा। बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, पर एक्चुअली में वो क्या है, ना वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है, वो है एक तथाकथित बलात्कारी। That'll be all. Thank you so much for always supporting my efforts. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।